हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दहेज प्रथा पर ऐसे। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम 9th और 11th में भी पूछा जाता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट से दहेज प्रथा के ऐसे की तरफ। सबसे पहले आपको लिखनी है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको मेन पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा कि दहेज प्रथा होता क्या है। तो दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह के समय लड़की के परिवार वाले लड़के को धनराशि, जेवर, फर्नीचर और बहुत सारी कीमती सामान देते हैं। इसे ही दहेज कहा जाता है। अब इसे लड़की के लिए नई जीवन की शुरुआत होने पर दिया जाता है, लेकिन इस एक प्रथा की तरह इस सारी चीज को दहेज देना एक प्रथा की तरह बना दिया गया है। लड़की के माता पिता को चाहे अपनी संपत्ति बेचनी ही क्यों ना पड़े, बट उन्हें ये दहेज देना पड़ता है। और अगर वो ये दहेज नहीं दे पाते हैं तो कई बार तो लड़की के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा भी व्यवहार करते हैं, उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रस्तावना। इसके बाद फटाफट से आ जाइए आप विषय पर। विषय क्या होता है, ऐसे में हम विषय लिखते हैं और विषय में वो सारी चीजें लिखते हैं जो उस ऐसे से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो अच्छाइयां हो या बुराइयां हो। तो दहेज प्रथा के अभिशाप। अभिशाप क्यों है? क्योंकि दहेज प्रथा के कारण बहुत सी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आजकल के जो लड़के हैं वो एक तरह से बिकने लगे हैं, और जिस फैमिली में मान लीजिए पैसा नहीं है, उस फैमिली की लड़कियों की शादी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि एक लड़की के परिवार वाले आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उसे लड़की की शादी करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। कई बार लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जीवन भर की पूंजी या फिर जमीन, ये सारी चीजें बेचकर उसकी शादी कर देते हैं। इस समाज में एक लड़की को रीति रिवाज में बांध कर रखा जाता है, जिससे उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आ जाइए आप दहेज प्रथा के दुष्परिणाम पर। दहेज प्रथा से कितने दुष्परिणाम हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लड़की के साथ अत्याचार। जब हम लड़की की शादी कर देते हैं और दहेज कम देते हैं तो उसके ससुराल वाले उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या। अगर किसी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक लड़की की शादी कर पाए तो वो क्या करते हैं, गर्भ में ही कन्या को मारना सही समझते हैं, या फिर इसी वजह से प्रोत्साहन मिलता है लड़की ना पैदा करने के लिए। नेक्स्ट है अपराध का बढ़ना। दहेज ना देने की वजह से लोग अपराध करने लगते हैं। दहेज लेने के लिए औरतों को मारने लगते हैं, उन्हें सताने लगते हैं। कई बार तो आपने केस सुने होंगे कि किचन में आग लगा देते हैं, उसे फांसी पर लटका देते हैं। तो ये क्या है, सब कुछ अपराध को ही तो बढ़ावा दे रहा है। लड़की के साथ दुर्व्यवहार। दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। दहेज न देने पर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, खाना नहीं दिया जाता। कई बार लड़कियां परेशान होकर खुद ही अपने प्राण त्याग देती हैं और उनके ससुराल वाले उन्हें मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो ये हो गए दहेज प्रथा के क्या दुष्परिणाम। अब हम लिखेंगे दहेज प्रथा को रोकने के उपाय क्या हैं। उपाय में फर्स्ट ऑफ ऑल कानून को सख्त करना चाहिए। कानून बना हुआ है, बट कानून को इतना ज्यादा सख्त कर देना चाहिए, समाज से उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि लड़कियों पे अत्याचार करने वाले लोग, यानी दहेज प्रथा के लिए अत्याचार करने वाले लोग की रूह कांप जाए। उसके बाद लोगों को जागरूक करना चाहिए यार कि दहेज प्रथा बुरी चीज है। आपके पास पैसा है तो आप दूसरे से क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। आप ना दो और ना लो। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो आपकी भी तो लड़की होगी ना, आपको भी तो देना पड़ेगा। तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। थर्ड रहेगा शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आप अपनी लड़की पढ़ाइए, वो अपना लड़का पढ़ा रहे हैं, दोनों एजुकेटेड होंगे, अच्छा कमाएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो दहेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लास्ट में हम लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार में हम क्या कंक्लूजन निकलता है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इस समाज में दहेज प्रथा एक सामान्य घटना बनी हुई है। यह सदियों से हमारे देश में एक प्रथा की तरह चली आ रही है, लेकिन अब यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ लोग दहेज प्रथा को सही मानते हैं। अब गाइस, जब सीता माता को राम जी के साथ विदा किया था उनके पिताजी ने, तो बहुत सारे उपहार, दासियां, आभूषण, हीरे जवाहरात, सारी चीजें दी थी। वो अपनी खुशी से दी थी क्योंकि वो एक राजकुमारी थी। बट लोगों ने क्या किया, इसको दहेज प्रथा का नाम दे दिया। वो खुशी से देते थे क्योंकि वो एक राजघराने से बिलोंग करती थी। आज के लोग मांगते हैं कि भाई आओ मेरा लड़का खरीदो, 10 लाख में खरीदो या 15 लाख में खरीदो।
नेक्स्ट, उसकी नज़र में दहेज लेना कोई बड़ी बात नहीं होता। मतलब जो लोग सही मानते हैं उनको ऐसा लगता है कि दहेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है इसलिए मैं दहेज ले रहा हूँ। बट वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाले ने भी अपनी लड़की को पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, उसमें भी पैसा खर्च हुआ है। हमें इस सोच को बदलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसे एक बड़े अपराध में तब्दील होने से रोकना चाहिए। तभी जाकर हम समाज को दहेज मुक्त बना पाएंगे। आई होप आपको ऐसे समझ आया होगा। मैं ऐसे को पढ़ती नहीं हूँ, जो चीज़ें लिखनी होती हैं वो आपको समझा देती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका PDF लिंक मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच।